लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। मैं अनीता कुमारी क्रैश कोर्स के अंतर्गत पुनः नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक हिरोशिमा है, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ हैं। बच्चों, इस पाठ से भी वस्तुनिष्ठ तथा लघुतरीय प्रश्न आते हैं। तो पहले हम कवि का जीवन परिचय जाने, क्योंकि इससे छोटे छोटे प्रश्न रहते ही हैं। तो बच्चों, अज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मूल रूप से करतारपुर, पंजाब के निवासी थे। इनकी माता का नाम बेयंती देवी था तथा इनके पिता हीरानंद शास्त्री, जो एक पुरातत्ववेत्ता थे। इन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी: हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल इत्यादि। इन्हें प्रयोगवाद का सूत्रधार भी कहा जाता है। इन्होंने साहित्य की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई: कविताएं, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों: भग्नदूत, चिंता, हरी घास क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, आंगन के पार द्वार। इन्होंने 7 कवियों का चयन कर तार सप्तक की स्थापना की। साथ ही बच्चों, इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिसमें आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी तथा कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बच्चों, इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। बच्चों, अब मैं हिरोशिमा कविता के बारे में बताऊंगी कि हिरोशिमा जापान का एक प्रसिद्ध शहर है और इस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने एटम बम गिराया था। इस एटम बम के द्वारा वहाँ की जनता त्राही त्राही हो गई। उसका दंश तो उस समय की जनता ने झेला ही, आज भी उस दंश को वहाँ के लोग झेल रहे हैं। यह बम हमें यह बताता है कि अभी के समय में हर देश अस्त्र शस्त्रों की होड़ में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि हम जितना ही अस्त्र शस्त्र संपन्नशाली हो जाएंगे, हम उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम मानव और मानव की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी भी शक्तिशाली और संपन्न नहीं हो सकते हैं। यह कविता हमें तीसरे युद्ध की ओर भी ले जाने का संकेत देती है। इसलिए हमें इस हथियारों की होड़ में नहीं लगना चाहिए। जो भी अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध अवश्य ही होगा। अब बच्चों, हम इस पाठ से लघुतरीय प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है कि बम फूटने पर क्षण भर में लगा कि दोपहर हो गया और सारा दृश्य लगा कि उस दोपहरी ने सोख लिया, फिर घना अंधकार छा गया। कवि के कहने का आशय है कि यह प्रज्वलित क्षण दोपहरिया की तरह गर्म था, जिससे तत्काल सब कुछ नष्ट कर घोर अंधकार फैला दिया। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरिया कहा, क्योंकि एक निश्चित क्षण में ही
शहर उजड़ गया तथा चमकता प्रकाश विलीन हो गया। दूसरा प्रश्न, आज के युग में हिरोशिमा कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। यानी इस कविता का आज के संदर्भ में क्या महत्व है। तो बच्चों इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। आधुनिक युग में दुनिया आयुधों की होड़ में लगी हुई है। जानी मानी हस्तियां जन कल्याण की बात न सोचकर तबाही मचाने के लिए कृत संकल्पित है। हर देश अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनकर अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इसका ज्वलंत उदाहरण है। अमेरिका की बात कौन कहे, आत्म सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए आयुध पर खर्च हो रहे हैं। जनता की भूख और पीड़ा से सरकार का कोई औचित्य नहीं है। उसे केवल अपना सामर्थ्य प्रदर्शन की चिंता है। कभी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता था, आज यह दिखावा बन गया है। शक्ति संपन्न राष्ट्र छोटे और कमजोर राष्ट्रों को आयुध के नाम पर छलते हैं। यदि यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं कि जब कोई देश या उसका हिस्सा हिरोशिमा की तरह त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति आ सकती है। इसलिए हमें हथियारों की होड़ में नहीं लगे रहना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा प्रश्न बच्चों, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। यानी कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। हिरोशिमा कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति के उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार हिरोशिमा कविता से यह सीख मिलती है कि हमें परमाणु आयुधों की होड़ से बचना चाहिए ताकि भविष्य में जनमानस का संहार होने से रोका जा सके। अतः इस आणविक आयुधों की होड़ को रोकना बहुत ही जरूरी है, तभी भविष्य में तीसरे युद्ध को रोका जा सकता है। इस तरह बच्चों ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लें। यह उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में रहेंगे ही। धन्यवाद।